हो जाएगा। तो थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर होता है, सॉलिड लिक्विड गैस। उसके अलावा चौथा नंबर जो स्टेट्स ऑफ मैटर होता है वो है फोर्थ नंबर प्लाज्मा। एंड पांचवा हम लोग को पढ़ना है, पांचवा जो होता है बोस आइंस्टीन। आइंस्टीन का स्पेलिंग क्या होगा? आइंस्टीन। अब मजा आएगा, देखो कुछ नया चीज होना चाहिए ना। पहले बताया कि जब पढ़ोगे बहुत मजा आएगा। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट ऑफ कंडेंसेट, चलो ठीक है, ये हेडिंग देते हैं हम लोग। साइंटिस्ट लोग ने बताया कि क्या होता है कि जितने भी मैटर का अगर स्टेट देखा जाए तो तीन होता है। कौन कौन तीन होता है भैया? तो उन्होंने पहला बता दिया सॉलिड, दूसरा बता दिया लिक्विड, और तीसरा क्या बता दिया? गैस। और वही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं आज भी, किताब में वही मिलता है। बट लेटेस्ट अगर देखा जाए तो दो और स्टेट्स ऑफ मैटर खोजा गया, एक प्लाज्मा और एक हो गया बी कंडेंसेट, BC। ठीक है, ये खोजा गया। क्या होता है प्लाज्मा? चलो हम लोग देखते हैं प्लाज्मा के बारे में। ठीक है, तो हम लोग सभी को मालूम है कि सन क्या करता है, दिन का टाइम रहता है तो सन ग्लो करता है। ठीक है, और स्टार क्या है? तो स्टार जब रात होता है तो स्टार क्या करते हैं? स्टार भी चमकते हैं। अब लोग सबको तो जानते हैं। ठीक है, ये क्यों चमकते? ये ग्लो कर रहा है, सन ग्लो कर रहा है, स्टार क्या कर रहा है? साइन कर रहा है। तो आखिर भैया इसमें है क्या जिसके कारण ये ग्लो कर रहा है और ये साइन कर रहा है? ये ग्लो कर रहा है और ये साइन कर रहा है। तो बोलता है कि यही राज है, यही तो है आपका प्लाज्मा। यही क्या है? ये है, ये इसका सबसे बड़ा कारण है क्या? प्लाज्मा। अब आ रहा है समझ में? प्लाज्मा का शुरुआत हम लोग करेंगे कि अगर दिन में देखा है तो सूरज चमक रहा है, रात में देखा है तो तारा चमक रहा है, ये ग्लो कर रहा है और ये साइन कर रहा है। तो यहाँ पर राज का बात क्या है? प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा है क्या? एक्चुअली प्लाज्मा है आपका मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और आयंस। प्लाज्मा क्या है? मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और आयंस। ठीक है, एक्चुअली हो क्या रहा है कि सन के अंदर या स्टार के अंदर टेम्परेचर क्या है? बहुत बहुत हाई है, बहुत ज्यादा हाई है टेम्परेचर। ठीक है, और इसके कारण टेम्परेचर हाई है तो इसके कारण सन और स्टार के अंदर क्या हो रहा है? एटम्स वगैरह क्या हो जा रहा है? ब्रेक, टूट रहा है। और सबको मालूम है एटम्स किससे बना होता है? एटम्स बनाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। और एटम्स जब ब्रेक हो रहा है भैया तो क्या होगा? वहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। एटम्स टूटने के बाद क्या रिलीज कर रहा है? वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। ठीक है, और जो थोड़ा बहुत जो उस एटम्स का रेसिडुअल पार्ट रहता है वो उसका निकल रहा है। सोचते जाओ कहानी कहाँ से कहाँ जा रहा है वो देखना है। रेसिडुअल पार्ट कुछ बचा हुआ उसका जो अंश रहता है वो सब रिलीज कर रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। और बाकी जैसे मान लो हीलियम है, हीलियम से इलेक्ट्रॉन निकल गया, ऐसे तो हीलियम है, इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बच गया क्या? He+। एक इलेक्ट्रॉन निकला, 1+। दो इलेक्ट्रॉन निकला, 2+। इसको हम लोग कहते हैं, जैसे क्लोरीन है, इसको कहेंगे नॉर्मल एटम है, न्यूट्रल एटम है। लेकिन जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इसके ऊपर माइनस चार्ज चढ़ जाता है। तो ये जो प्लस और माइनस चढ़ता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? आयंस। रेसिडुअल पार्ट को क्या हो गया? आयंस। समझो यहाँ पर एटम्स जब ब्रेक होता है तो इलेक्ट्रॉन निकलता है, और इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो बाकी जो हिस्सा बच जाता है उसको हम लोग किस रूप में जानते हैं? आयंस। अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो प्लस चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो माइनस चार्ज होता है। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, तो अब चूंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो यहाँ जो बच गया सूरज और तारा के अंदर, सन और स्टार के अंदर, वो सारा पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर रहता है। ठीक है, अब यहाँ जो मिक्सचर है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो निकला वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो निकला वो हीट के कारण निकला है। वो क्या होता है? हाईली एनर्जेटिक होता है। क्या होता है? काफी ज्यादा हाईली एनर्जेटिक होता है। ठीक है, और इसी को क्या कहते हैं? ये जो हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन हुआ और साथ में जो आयन निकला वो भी हाईली एनर्जेटिक होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? यही जो निकला इसी को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा। देखो इतना डीपली कोई नहीं बताएगा, आप लोग को हम जब बता दिए प्लाज्मा वगैरह की कहानी, इतना डीपली कोई नहीं बताएगा। यही तुम्हारा प्लाज्मा कहलाता है। और चूंकि ये हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स है और हाईली एनर्जेटिक आयंस है, इस कारण हाईली एनर्जेटिक है इसलिए ग्लो करता है। क्या करता है?
सूरज ग्लो करता है, सन ग्लो करता है और स्टार हमारा शाइन करता है। आया समझ में? फ्लोरोसेंट ट्यूब का नाम सुने हो? फ्लोरोसेंट ट्यूब्स, ट्यूबलाइट वगैरह देखे हो, चमकता है नहीं? या फिर नियोन बल्ब का नाम सुने होंगे, नियोन साइन बल्ब्स आजकल बहुत फैशन में चला हुआ है। ठीक है, ये सब भी, ये सब जो फ्लोरोसेंट ट्यूब है या नियोन साइन बल्ब्स है, ये सब में भी आज यूज किया जा रहा है किसका? प्लाज्मा के कारण, जिसके कारण ये समझता है। ठीक है, एक्चुअली फ्लोरोसेंट ट्यूब जो आ रहा है ना, उसके अंदर क्या भरा हुआ रहता है? हीलियम रहता है या कुछ अदर गैस भरा हुआ रहता है, जबकि नियोन साइन बल्ब में क्या भरा हुआ रहता है? नियोन गैस भरा हुआ रहता है। ध्यान देना, सारा का सारा सारा क्वेश्चन पूछेंगे आप लोग से। नियोन गैस भरा हुआ रहता है। जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होता है फ्लोरोसेंट ट्यूब या नियोन साइन बल्ब में, ठीक है, ये जो एटम्स रहता है, ये सब गैस हीलियम का या नियोन का, वो टूट जाता है और टूटने के बाद क्या देता है? दे दिया वही इलेक्ट्रॉन्स और आयंस। और सभी को मालूम है जब इलेक्ट्रॉन्स और आयंस हाईली एनर्जेटिक रहते हैं तो ग्लो करना स्टार्ट करता है। ठीक है, 9th क्लास में पढ़ते हो भैया, थोड़ा सा हम लोग को बता दो प्लाज्मा क्या होता है। तो कहानी स्टार्ट करना सन से और स्टार से, कि हम लोग सन और स्टार को, सन को ग्लो करते देखते हैं, स्टार को शाइन करते देखते हैं। क्यों करता है ये? प्लाज्मा, प्लाज्मा के कारण करता है। हम बोलेंगे सर ऐसा क्या होता है? तो बोलेंगे देखो, सन हो चाहे स्टार हो, सन इज ऑल्सो ए स्टार, सन और स्टार का टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, जिसके कारण उसके अंदर जो भी एटम्स रहता है ना, वो क्या होता है? टूट जाता है। क्या होता है? एटम्स ब्रेक करता है। एटम्स ब्रेक करने के बाद उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है और जो बाकी हिस्सा बच गया वो आयन के रूप में मौजूद रहता है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन निकलता है और बाकी बचा हुआ हिस्सा रहता है, वो हाईली एनर्जेटिक होता है। हाईली एनर्जेटिक होने के कारण हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स, हाईली एनर्जेटिक आयंस, यही दोनों को एक साथ हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। और इसी कारण ये क्या करता है? ग्लो करता है या शाइन करता है। हम लोग बोलेंगे कि सर क्या हम लोग डेली लाइफ में इसका यूज कर सकते हैं? कर सकते नहीं, करते हैं। कहाँ करते हैं? तो बोले कि फ्लोरोसेंट ट्यूब, अभी हम दिखाते हैं आप लोग को, फ्लोरोसेंट ट्यूब दिखाते हैं, और नियोन साइन बल्ब्स। फ्लोरोसेंट ट्यूब में क्या होता है? हीलियम गैस वगैरह भरा जाता है और दूसरे गैस भरे जाते हैं, और नियोन साइन बल्ब में नियोन गैस भरा जाता है। जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इन सबसे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, तो हीलियम का एटम ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद उसमें इलेक्ट्रॉन्स और आयंस बनता है। यही इलेक्ट्रॉन्स और आयंस क्या होता है? जब धीरे धीरे ग्लो करने लगता है, ठीक है, यही तुम्हारा प्लाज्मा। ठीक है, ये तो दिख गया आप लोग को, यही है फ्लोरोसेंट ट्यूब। ठीक है, घर में देखो आजकल तो पूरा पूरा एकदम सब जगह फैशन में यही सब है आपका नियोन साइन बल्ब, जिसमें प्लाज्मा का यूज किया जा रहा है। ग्लो करता है, बड़ा अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है। क्या होते हैं? कंटिन्यूअसली यहाँ पर ब्रेक होते हैं। दिस मिक्सचर इज नॉन एज प्लाज्मा विच ग्लोज और साइंस, यू मे से साइंस। बोलेंगे सर ये तो हो गया हम लोग का वहां उधर का बात, अब जनरल लाइफ में आ जाओ। इन फ्लोरोसेंट ट्यूब आपको भी हमने पिक्चर आप लोग को दिखाया, फ्लोरोसेंट, इन फ्लोरोसेंट ट्यूब। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी क्या हुआ था बताओ, अब समझा दिए थे आप लोग को। helium breaks on passing electricity, helium breaks, releases electrons and helium ions, which starts glowing, चमकने लगता है। नाउ इन नियोन साइन बल्ब बोलो, इन नियोन साइन बल्ब नियोन गैस, लिख लोगे अपने से, नियोन गैस इज यूज्ड on passing electricity
अभी तक आप लोग नाम सुने होंगे, लेकिन इतना डिटेल में सही ईमानदारी से बोलना, आज तक पढ़ा था कभी प्लाज्मा के बारे में? Yes. On passing electricity, नियॉन गैस, नियॉन ब्रेक्स, नियॉन एटम्स ब्रेक्स, अगर यहाँ देख लो तो एटम वर्ड डाल दो, नियॉन एटम ब्रेक्स एंड रिलीजेस electrons and neon ions which starts glowing। देखो आप लोग को ये पूरा का पूरा बता दिए कि न्यून बल्ब क्यों चमकता है, फ्लोरेसेंट ट्यूब क्यों चमकते हैं। बोस आइंस्टीन, नाम से ही पता चल रहा है दो दो साइंटिस्ट का नाम आ रहा है, नहीं, बोस आइंस्टीन, छोटा लिखते हैं कंडेंसेट। ये डीवी दे देगा कि ये बीसी का फुल फॉर्म लिखो, ये बीसी का हो गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बोसोन्स भी कहते हैं, बोसोन्स नहीं, बोसोन्स भी कहते हैं। ध्यान से सुनना कहानी इसका, इसका भी कहानी बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार कहानी, ध्यान से सुनना। क्या बोलता है कि यहाँ पर मेन क्रेडिट इसको दिया जाता है दो, एक तो इंडियन साइंटिस्ट को दिया जाता है, फिजिक्स का ही था, नाम था उसका सत्येंद्र, बेटा रखिए, सत्येंद्र नाथ, नाम सुने हो, नाथ बोस, इनका नाम आता है। और इन्हीं के साथ साथ नाम आता है किसका, अल्बर्ट आइंस्टीन का। ये लोग ऐसा बोला था, ध्यान देना, ठीक है। फिफ्थ स्टेट ऑफ जो मैटर था, इसके ऊपर जो डिस्कवरी का श्रेय जाता है सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन को जाता है। बट रियलिटी ये है कि इस पे जो काम किया था खुल के, वो 3 गो अमेरिकन साइंटिस्ट था। नाम था उसका क्या, अमेरिकन साइंटिस्ट था, हम यहाँ लिख देते हैं, 3 अमेरिकन साइंटिस्ट था, उन लोग को ये जाता है काम। देख लो साइंस क्या है, अमेरिकन साइंटिस्ट था वो। देखो इसमें इन लोग को नोबेल प्राइज भी बाद में मिला इसके लिए, नहीं, नाम था उसका इरिक ए कॉर्नल। सेकंड जो साइंटिस्ट था नाम था उसका उल्फ गेंग कैटेरी। और थर्ड यहां पर आपका कार्ल ई वाइमेन। नहीं, ये सब किया था 2001 में, ये लोग करके दिखाया। देखो यहाँ ध्यान देना, वो तो बताया था नहीं, लेकिन इसको एग्जिस्ट, इसको अगर दिखाया जाए ना ढंग से, जो दिखाया बताया, वो ये 3 अमेरिकन साइंटिस्ट था, जिसके कारण इसको मिला भी बाद में, ठीक है। तो उस किया क्या वो कि कुछ गैस लिया, कुछ खास प्रकार का गैस लिया जिसको काफी लो टेम्परेचर पर रखा जा सकता था। कुछ गैस लिया, ठीक है, उसको खूब ठंडा किया। कितना ठंडा किया, देखो हम लोग बात करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, काफी नीचे जिस पे आइस बनता है। और अगर कैल्विन में बात की तो 273 कैल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 कैल्विन। अब ध्यान देना, हम बोल रहे हैं क्या, ये कितना पे कूल किया, 0 कैल्विन पे कूल किया। ध्यान देना, 0 कैल्विन समझ में आ रहा है, -273 डिग्री सेल्सियस। 0 कैल्विन का मतलब क्या, ओके मत पढ़ना इसको, -273 डिग्री सेल्सियस। सोचो कितना पीछे ले गया गैस को, कितना टेम्परेचर, लो 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 टेम्परेचर लेता चला गया। आ रहा है समझ में, इसको कहते हैं हम लोग सुपर लो टेम्परेचर। इतना नीचे तो जा नहीं सकता यार, इतना नीचे ये लोग टेम्परेचर को ले गया, सुपर लो टेम्परेचर। सोचो अमेरिकन अब भी काफी आगे हैं हम लोग से, सुपर लो टेम्परेचर पर ले गया, ठीक है। अब इसके बाद जो पार्टिकल यहाँ पर जो बन के तैयार हुआ वो क्या था, काफी, यार रुक जाओ, तुम बेवकूफ जैसा नहीं किया करो। तो लो टेम्परेचर पर गैस को ले गया, इसको सुपर लो टेम्परेचर कर रहे हैं, तो जो सब्सटेंस बना वो काफी स्लिपरी हो गया। स्लिपरी होने के कारण बोसी का, इसको क्या हो गया, इसको सब नाम दिया गया। यहाँ पे क्या बोल दिया, बोस-ई कंडेंसेट बोल दिया और बोसोन्स बोल दिया, बोसोन्स, ठीक है।
चूंकि ये काफी लो टेम्परेचर पर था, ये जस्ट लाइक आइस के से बिहेव कर रहा था। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है? क्या हम बोल रहे थे, आगे बढ़ गया। हाँ ठीक है, ये चूंकि स्लिपरी हो गया, आइस के साथ स्लिपरी हो गया, तो इसको जस्ट लाइक बोला था आइस के साथ है, तो ये पार्टिकल का नाम दे दिया गया बोसी कंडेंसेट पार्टिकल और बोसोन पार्टिकल। तो ये आप लोग का कहानी खत्म हो गया। 4th और 5 नंबर स्टेट्स ऑफ मैटर, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इस वीडियो को देखिएगा और नोट से नीचे लिख लीजिएगा। तो सभी को देखो, क्या बताएं कि यहाँ पर मेन इसका क्रेडिट जाता है इसको खोजने का सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन को, लेकिन इस पार्टिकल का एग्जिस्टेंस को दिखाया मेनली कौन? तीन अमेरिकन साइंटिस्ट था, कॉर्नेल, कैटरी और वाइमेन। ये 2001 में क्या किया कि कुछ गैस लिया, एकदम लो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, क्या -273 डिग्री सेल्सियस पे ले गया, 0 केल्विन पे ले गया। ले जाने के बाद जो सबस्टांस बना ना, उस पार्टिकल का नाम ये लोग रख दिया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पार्टिकल और बोसोन। और इसी को मतलब ये काफी ज्यादा स्लिपरी था, आइस के जैसा बिहेव कर रहा था, और इसी खोज के चलते इन लोग को फिर दिया गया क्या, नोबेल प्राइज भी दिया गया। दे कुल्ड सर्टेन गैसेस ऑफ, यहाँ पे कैसा लिया था, ऑफ मतलब जिसका डेंसिटी काफी कम हो, ऑफ लो डेंसिटी, काफी लो डेंसिटी था उसको लिया था। टू काफी लो टेम्परेचर पे, टू वेरी लो टेम्परेचर, कितना पे इसको किया, 0 केल्विन और -273 डिग्री सेल्सियस। इसको हम लोग कह सकते हैं क्या, नॉन एज। इतना नीचे तक ठंडा करना मुश्किल है आजकल के साइंटिस्ट लोग, नॉन एज, सुपर लो टेम्परेचर। और अमेरिका कब का कर दिया, 2001 में ही कर चुका है सुपर लो टेम्परेचर। यहाँ पर आप लोग देखो क्रेडिट गया इसका 50 लिख दी, यहाँ पर थोड़ा सा गलत है, 5th होगा ना, 5th होगा यहाँ पर, 5th। स्टेट्स ऑफ मैटर, इंडियन का नाम था सत्येंद्र नाथ बोस और एक था अल्बर्ट आइंस्टीन का था। ठीक है, नाम यहाँ देख लोगे यहाँ पर, और अल्बर्ट आइंस्टीन था, लेकिन रियल एग्जिस्टेंस इसका दिखाया गया 3 अमेरिकन साइंटिस्ट के द्वारा, एडी के कॉर्नेल, वोल्फगैंग कैटरी और कार्ली वेमन के द्वारा 2001 में। उन्होंने ऐसे गैसेस लिए जिसका डेंसिटी काफ़ी लो था, उसको काफ़ी लो टेम्परेचर तक पे उसको ठंडा किया, लगभग 0 केल्विन और 273 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, जिसको सुपर लो टेम्परेचर भी कहते हैं। इसके बाद जो पार्टिकल मिला, उस पार्टिकल का लोग नाम रख दिया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, the particles which सारे को उतना का उतना नीचे तो हम लोग नहीं ना कर सकते हैं, उतना लो टेम्परेचर पे सारे को ले जाना मुश्किल है। तो जिस सब्सटेंस को ले जा सकते हैं जो उतना लो टेम्परेचर तक जा सकता है, द पार्टिकल्स विच कंस्टिट्यूट दिस स्टेट ऑफ मैटर, दिस स्टेट ऑफ मैटर। हम लोग का और मेरे मोबाइल में कंटिन्यू मैसेज आता है, 15-16 वन टाइम पास है, फ्लिपकार्ट, अपोलो, बहुत सारा लगातार आ रहा है, आ रहा है कंटिन्यू। बहुत हो रहा है, डाटा का चुनिए तो एक्सेस करेंगे, बदमाशी कर रहा है। और इसी को क्या बोल दी, बोसोन्स बोल दिया। चलिए होगी, इससे जो पार्टिकल मिला काफी स्लिपरी था, आइस के ऐसा था। चलिए होगी।